नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भिखारीपुर स्थित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली की समस्याओं व निजीकरण के खिलाफ हुई सभा। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव जारी, जल्द ही बदल सकता है गंगा आरती का स्थल। प्रधानमंत्री के काशी आगमन के दृष्टिगत जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। और शंकुलधारा पोखरे के समक्ष नगर निगम द्वारा कूड़ा गिराए जाने से स्थानीय निवासी व राहगीर परेशान। और अब खबरें विस्तार से। भिखारीपुर स्थित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली की समस्याओं व निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए सभा आयोजित हुई। बिजली की समस्याओं एवं निजीकरण के खिलाफ सीपीएम किसान सभा, सीटू खेत मजदूर यूनियन, जनवादी नौजवान सभा व जनवादी जन संगठनों द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत बिजली से संबंधित समस्याओं के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। सरकार की नई नीतियां बिजली के उपभोक्ताओं के साथ ही साथ उन सभी को जो बिजली पर निर्भर हैं के ऊपर बोझ बढ़ा रही है और उनके जीवन को मुश्किल बना रही है। सभा में सम्मिलित लोगों ने कहा कि बिजली का निजीकरण बिजली की लागत तो बढ़ाएगा ही, निजी कंपनियों के लाभ के लिए उपभोक्ताओं की जेब पर भी अतिरिक्त भार डालेगा। निजीकरण का दुष्परिणाम कर्मचारियों की सेवा व छटनी के रूप में सामने होगा। हजारों कर्मचारी बाहर हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, उत्पादन प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। बिजली निजीकरण का विरोध करते हुए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, वाराणसी किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सहित विभिन्न जनवादी संगठनों द्वारा मांग की गई कि बिजली का निजीकरण बंद किया जाए, बिजली की प्रस्तावित मूल्य वृद्धि वापस लेकर बिजली रेट कम किया जाए, मीटरिंग के नाम पर उसकी कीमत तथा अधिभार बढ़ाने की साजिश को रोका जाए, आम उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण यथाशीघ्र किया जाए। कार्यक्रम में वक्ता के रूप में डॉक्टर हीरालाल यादव, राज्य सचिव यूपी नंदलाल पटेल, जिला सचिव अनिल कुमार सिंह, मोहम्मद इम्तियाज अहमद, भोलानाथ यादव, रामवीर सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लालमणि वर्मा और कार्यक्रम का संचालन शिवनाथ यादव ने किया। किस तरह का आज यहाँ पे सभा का आयोजन किया गया है? आज हमारा जो यहाँ कार्यक्रम है पूरे उत्तर प्रदेश में है और उसका मुख्य एजेंडा है बिजली निजीकरण का विरोध और जो तमाम तरह की बिजली की समस्याएं हैं उनका विरोध। तो बनारस के स्तर पे भी बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ लोगों के निजी शिकायतें भी हैं, उनको लेकर के और ख़ास तौर पे बिजली के निजीकरण को लेकर के आज यहाँ पे प्रदर्शन है और एक मांग पत्र यहाँ के मुख्य अभियंता को दिया जाएगा। उनको बता दिया गया है कि 2 बजे के आसपास जुलूस आएगा, तो अभी यहाँ से जुलूस जाएगा और फिर उनको मांग। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव जारी है, जल्द ही गंगा आरती के स्थान में परिवर्तन हो सकता है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण घाटों पर इस समय डर का माहौल बना हुआ है। घाटों पर पंडित पुरोहित अपनी चौकियों सहित अन्य सामानों को हटाने में लगे हुए हैं। गंगोत्री सेवा समिति के सचिव दिनेश शंकर दुबे ने बताया कि 24 घंटे में लगभग 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। अगर यही स्थिति रही तो 4-5 दिनों में गंगा आरती का स्थान बदलना पड़ेगा। प्रशासन द्वारा कांवरियों की भीड़ को देखते हुए स्नान करने के लिए इंतजाम किए गए हैं। आगे भी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के बाद स्थिति साफ होगी व नाव संचालकों में भी डर की स्थिति बनी हुई है। क्या स्थिति है बिजली बाढ़ की? जैसा कि आप देख सकते हैं, अब सावन का महीना चल रहा है, इस बार बाढ़ थोड़ा लेट में आया लेकिन समय से आ गया और कल से आज तक के अंदर में 24 घंटे में 2 फीट करीब पानी बढ़ा हुआ है। हम घाट वासियों के लिए अब चिंता का विषय, क्योंकि अब जितने भी आरती के सेटअप वगैरह सब खुलना चालू हो गए हैं और घाटों को या जो भी कुछ सामान है सब धीरे धीरे अपने स्थान पे ले जाना चालू हो गया है। तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, चाहे नाविक बंधु हों, चाहे पंडित समाज हो, चाहे पुरोहित हो, चाहे आरती समिति के लोग हों, सभी अपने अपने स्थलों को धीरे धीरे अब
अभी तो 2 दिन तक तो अपनी स्थल पे ही आरती होगी, फिर पानी बढ़ने के बाद फिर ऊपर चलना चालू हो जाएगा। अभी प्रशासनिक कोई मतलब इस तरह का यहाँ निरीक्षण वगैरह नहीं है? तो वो अपने शासन प्रशासन के द्वारा अपना वो निरीक्षण कर रहे हैं, जगह जगह पे ये जेटी वगैरह लगे हुए, ये सब के भी हटेंगे। तो अभी समय आते ही मान ये लोग भी अपना एक्टिव होंगे, अपना सामान अपने जगह पे पानी बढ़ना शुरू हो गया। पानी बढ़ना शुरू हो गया और पीछे से भी पानी आ रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश भी देखा जाए तो वहाँ भी पानी मटमैला, पहाड़ों पे बारिश हो ही रहा है। तो निश्चित रूप से अगले हफ्ते तक मेरे समझ में ये यहाँ तक पानी आ जाना चाहिए। कितना बढ़ रहा है पानी लगभग? कल से तो स्थिति अच्छी खासी है, 2 फीट पानी बढ़ना 24 घंटे में वो है। अगर यही हाल रहा तो 10 दिन 20 फीट पानी बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री के काशी आगमन के दृष्टिगत जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में आगमन हो रहा है। वो काशी में 2 दिनों तक प्रवास करेंगे तथा 1000 करोड़ रुपए की काशी वासियों को सौगात देंगे। इस दौरान हरहुआ में भी जनसभा करेंगे तथा लोगों को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर शासन और जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है तथा चप्पे चप्पे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस दौरान वो बरेका भी पहुंचेंगे। बरेका में प्रधानमंत्री उतरेंगे तथा उतरने के लिए बरेका ग्राउंड में वायुसेना का 3 हेलीकॉप्टर उतरेगा, जिसको लेकर ईंट सजा दी गई है तथा सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का बल भी स्थान पर पहुंच गया है। वे लोग सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। संकुलधारा पोखरे के समक्ष नगर निगम द्वारा कूड़ा गिराए जाने से स्थानीय निवासी व राहगीर परेशान हैं। संकुलधारा पोखरे के पास खुले में नगर निगम द्वारा कूड़ा गिराया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिक, राहगीर सभी परेशान हैं। इस कूड़े से इतना दुर्गंध आ रहा है कि लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। बता दें कि जहां पर कूड़ा गिराया जा रहा है वहीं पर पौराणिक पोखरा संकुलधारा, बगल में ही कंपोजिट विद्यालय संकुलधारा, उसके साथ ही बगल में खुजवा चौकी भी है। उसके बावजूद भी खुले में नगर निगम द्वारा कूड़ा गिराया जा रहा है, जबकि पहले कूड़ा भवनिया पोखरा के पास जहां पर कूड़ा गिराने के लिए बनाया गया है उसको बंद करके संकुलधारा पोखरे के समीप कूड़े को डंप करने का कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय निवासी गुड्डू ने बताया कि इससे पूरा मोहल्ला परेशान है, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हम लोगों ने इसकी शिकायत कई बार नगर निगम प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय में किया, परंतु अभी तक इसका कोई भी निस्तारण नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि पास में कंपोजिट विद्यालय है, यहां पर छोटे बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। बता दें कि बच्चे बिना मास्क के विद्यालय नहीं आ पाते हैं। आस पड़ोस में रहने वाले लोग रात भर इस बदबू के कारण सो नहीं पा रहे हैं। ये दिन प्रतिदिन बीमारी का कारण बनता जा रहा है। गुड्डू ने काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इसका निस्तारण करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता की शुरुआत की थी, परंतु हम लोगों के सामने नगर निगम द्वारा कूड़ा गिराकर लोगों को बीमार करने का कार्य किया जा रहा है। गुड्डू जी कहाँ रहते हैं? हम संकुलधारा पोखरा के निवासी। क्या समस्या है और किस तरह का लेटर आप लोग देने? सर जी, हमारे एक ठीक सामने पानी कल के गेट में जो कूड़ा खाना है, जो कि यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसका कूड़ा खाने का घर गुलरिया मोड़ पर सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसमें कूड़ा डंप न करके ये प्राइमरी स्कूल के सामने, मंदिर के सामने पूरा कूड़ा डंप होता है, जिसके बदबू से अगर अभी आप खड़े हैं आपको भी बदबू का एहसास होता होगा। यहाँ से 100 मीटर की दूरी तक इतना गंदा इसका बदबू है। यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक न रात में सो पाते हैं, न खा पाते हैं, और इसके वजह से क्षेत्र में बीमारियाँ फैल रही हैं। ऐसे ऐसे विकलांग बुजुर्ग आपको बहुत से मिल जाएंगे जो इस गंदगी से परेशान हैं। हम अपने पास सभासद को सूचना दिए, स्वयं सौरभ श्रीवास्तव जी से भी मिले, 10 दिन पहले कार्यालय में भी इसका एक लेटर दे चुके, मगर अभी तक ही हम गरीबों की कोई नहीं सुन रहा है। स्वच्छता अभियान के द्वारा चलाया गया यह अभियान आज आपके सामने प्राइमरी स्कूल है जिसमें 250 बच्चे पढ़ाई करते हैं।
उन बच्चों का हालत पूछिए, वो मास्क के बिना पानी तक नहीं पी पाते, मुंह खोलेंगे तो क्लास में बैठ नहीं सकते। यहाँ की टीचर, यहाँ की मैडम, इनसे भी बात करने के बाद भी ये लोग कोई ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। इन बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, अपने क्षेत्रवासियों को गंदगी से बचाने के लिए, क्षेत्र में विकास के लिए हम अपने सरकार को ये लेटर स्वयं सौरभ श्रीवास्तव जी को दिए। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कूड़ा का डंप हट जाएगा, लेकिन हम सब यही चाहते हैं ये कूड़ा जहाँ पर था, जहाँ पर इसका जगह है, वहीं पे गिराया जाए। यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान का मंदिर है, चारों तरफ ये मंदिर परिसर है, ये पूरे कुंड का परिक्रमा किया जाता है। यहाँ पर कचहरिया मेला लगता है, हजारों भक्त रोजाना पूजा करने आते हैं, जो इनके वजह से परेशान है। भोर में यहाँ पर महिलाएं योगा करती हैं, बच्चे वॉकिंग करते हैं हरियाली में, लेकिन इस गंदगी की वजह से उनको बीमारियों का सामना कर पड़ा। हम अपने सरकार से विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं क्षेत्रवासियों की तरफ से, कृपया हम सबकी फरियाद सुनें, इस कूड़े की गंदगी को यहाँ से हटाएं, ताकि क्षेत्र के लोग स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हो और गंदगी से दूर हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर व्यवस्थाएं परखीं। सावन के पहले दिन मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। गर्भगृह में विधिवत पूजन अर्चन कर प्रदेश वासियों के कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री इसके पूर्व काल भैरव मंदिर गए थे, वहां उन्होंने बाबा की आरती उतारी। दर्शन पूजन के बाद श्रद्धालुओं के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने उन्हें तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री धाम परिसर में सावन भर चलने वाले शिव पुराण की कथा के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्रम और रुद्राक्ष की माला भेंट की। दशाश्वमेध स्थित बृहस्पति देव मंदिर में पूरे सावन माह विविध अनुष्ठान किए जाएंगे। दशाश्वमेध स्थित बृहस्पति देव मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण महीने के प्रथम गुरुवार को जलाभिषेक किया जाएगा। इस वर्ष 2 महीने का श्रावण माह होने के कारण दूसरे महीने में जल विहार व फल सहित बाबा की बर्फ से अद्भुत झांकी सजाई जाएगी। इसके समापन पर वृहद भंडारे व भक्ति गीतों सहित सम्मान समारोह के साथ कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस बात की जानकारी मंदिर के महंत अजय गिरी व संतोष गिरी ने पत्रकारों से साझा किया। जैसा कि इस महीने में जो भी बृहस्पतिवार पड़ रहा है उसमें भगवान का जलाभिषेक किया जाएगा और हर साल की तरह जिस तरह हमारे मंदिर में श्रृंगार किया जाता है उसी तरह किया जाएगा और जिसमें हमारे 4 श्रृंगार बृहस्पतिवार को होते हैं, जिसमें मेरा जलाभिषेक है, हरियाली श्रृंगार है, हिम श्रृंगार है, फल श्रृंगार है और अथवा इसमें जो सबसे आखिरी हमारा बृहस्पतिवार पड़ेगा जिसमें यहाँ भंडारा किया जाएगा। यहाँ बनारस से और बनारस के बाहर से अच्छे कलाकारों को यहाँ पे गायन करने की अनुमति दी जाएगी। वो हर साल आते हैं, बाबा के दरबार में अपना हाजिरी लगाते हैं और हर बृहस्पतिवार के दिन भगवान का जितना भी बहुमूल्य पालना है, चांदी का, सोन उनका और जितने भी बहुमूल्य भगवान की सामान जो हर साल आती है, इस साल भी उसी प्रकार से हम लोग भगवान का बेहद रूप से ही उनका श्रृंगार किया जाएगा। और अधिक मास होने के कारण थोड़ा सा सोचना पड़ जा रहा है। इसमें हमारे काशी को जनता को बाबा के साथ जलाभिषेक करने का मौका मिलेगा और उसके बाद हमारे महाराज श्री अजय गिरी जी महाराज के अनुमति के अनुसार जैसा वो स्थान रखेंगे वैसे उस हिसाब से भगवान का श्रृंगार किया जाएगा और बेहद ही उल्लास और बेहद ही खूबसूरत श्रृंगार किया जाएगा। और कोशिश यही किया जाएगा कि पहले से और भी बेहतर भगवान को सजाया जाए, मंदिर के कपाट को सजाया जाए, रंग बिरंगे के फूलों से सजाया जाए और यहाँ पे 11-21 ब्राह्मणों से हर बृहस्पतिवार को अभिषेक कराने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जो कि भगवान इसमें सभी लोग उपस्थित होकर भगवान का पूजा अर्चना कर सकते हैं। बीएचयू छात्र कल्याण केंद्र द्वारा संगोष्ठी का आयोजन हुआ।
छात्र कल्याण केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तत्वावधान में भारत में लोकतंत्र आज और कल विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बतौर वक्ता हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सहायक आचार्य डॉ प्रियंका सोनकर और दर्शन शास्त्र विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉ राहुल कुमार रहे। डॉ राहुल कुमार ने सर्वप्रथम लोकतंत्र के सैद्धांतिक स्वरूप को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज में लोकतंत्र के जिस पड़ाव पर हम उपस्थित हैं, इसका बीज रूप हमें अशोक के शासन काल में मिलता है। जब बुद्ध के धम्म से उनका परिचय हुआ, तब अपने शासन में धम्म को शामिल करके उस मोनार्की में भी लोकतंत्र के बीज की नींव सम्राट अशोक डालते हैं। डॉ प्रियंका सोनकर ने कहा कि हम लोग जहां उपस्थित हैं वो लोकतंत्र का एक प्रमाण है। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र सूचकांक में भारत 167 देशों में 41वें स्थान पर है। भारत के लोकतंत्र को दोषपूर्ण लोकतंत्र के अंतर्गत रखा गया है। कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तरी सेशन के तहत छात्रों ने कई सवाल खड़े किए, जिसका युक्त उत्तर प्रदान किया गया। इस संगोष्ठी का संचालन हिंदी विभाग के छात्र जितेंद्र कुमार ने किया। धन्यवाद ज्ञापन हिंदी विभाग की शोध छात्रा रोशनी ने दिया। आज DSW हॉल में एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। उसका टॉपिक है भारत में लोकतंत्र आज और कल। जैसे कि बहुत दिनों से हम सब देख रहे हैं कि भारत में कैसे CBI को दबाया जा रहा है, ED को दबाया जा रहा है, MP MLA को दबाया जा रहा है, डिफरेंट संगठन को दबाया जा रहा है। कोई किसी के खिलाफ ना बोले, कानून व्यवस्था बिगड़े उसके खिलाफ ना बोले, स्टूडेंट अगर यहाँ पे अधिकार की बात बोलें तो उसको दबाया जाए, उसके ऊपर पुलिसिया कानून थोपी जाए और अराजकता सी माहौल आ जाए। तो ये सरकार की एक विफलता है, क्यों कोई भी सरकार पूर्ण नहीं हो सकता। अपना नियम कानून थोप देते हैं। जैसे किसान वाले मामले में नियम थोप दिए, रिजल्ट क्या हुआ? 700 किसान मरे, फिर वही किसान बिल वापस लिया गया। आपने देखा होगा कि बीज अग्निपथ थोप दिया गया युवा पे। बहुत सारे युवा ने बहुत सारे अपनी आवाज़ उठाए तो उसको दबाया गया, हॉस्टल में घुस के मारा गया और ना रोटी मिल रहा है ना रोज़गार मिल रहा है। बात करें मणिपुर के, मणिपुर में वही हालात है, आपस में दंगे हो रहे हैं, मर रहे हैं, ना उस बिल को वापस लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री वहाँ का बोल रहा है कि मैं इस्तीफा देता हूँ, लेकिन इस्तीफा नहीं दिल पा रहे हैं बीजेपी वाले। आप पहलवान वाला ही केस देख लीजिए, कैसे मारा गया पहलवान जिसने देश का गौरव मान को बढ़ाया, इतिहास को बढ़ाया, तिरंगा को बढ़ाया, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो फिर सुनेगा किसको? क्या लोकतंत्र, यही लोकतंत्र की परिकल्पना कर गए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कि सबको बोलने की अधिकार होगा, सबको क्या समस्याएं हैं वो बोलने का अपना एक मंच होगा। तो यही सब एक विफलता है। तो हम सब छात्र हित के लिए और समाज हित के लिए ये प्रोग्राम सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हैं कि बच्चे में जागरूकता पैदा हो, समाज में चल क्या रहा है, कि बातें करें रोटी रोजगार के, ना कि उलझे रहें। हम भी नहीं चाहते हैं किसी मामले में उलझे रहें। मैं इन्हीं बातों के साथ द्वितीय मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के संदर्भ में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए नागरी नाटक मंडली ट्रस्ट एवं मणिकर्णिका फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट के समारोह निर्देशक सुमित मिश्रा, अध्यक्ष डॉक्टर अजीत सहगल ने बताया कि बनारस सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक उत्सव के लिए तो विश्व प्रसिद्ध है ही, किंतु पिछले वर्ष बनारस की पावन भूमि पर एक और उत्सव की शुरुआत हुई जो अपने प्रथम वर्ष से ही वैश्विक स्तर पर स्थापित हो गया। मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इस वर्ष भी अब तक लगभग 15 देशों से 70 फिल्म हमारे समारोह में चयन के लिए भेजी गई है और ये संख्या 150 के लगभग तक पहुंचने वाली है। फिल्म समारोह के निर्णायक मंडल में सिनेमा जगत के कई स्थापित व्यक्तित्व शामिल हैं जो इन फिल्मों में से 50-60 फिल्मों के प्रदर्शन एवं पुरस्कार के लिए चयन कर रहे हैं। द्वितीय मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को इस वर्ष के आगामी 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें
देश विदेश के कई निर्देशक एवं अभिनेता शामिल होंगे। फिल्म समारोह के द्वितीय वर्ष में 2 नए अध्याय शामिल किए गए हैं। ये फिल्म समारोह नागरी नाटक मंडली ट्रस्ट एवं मणिकर्णिका फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से संभव हो पा रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भिखारीपुर स्थित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली की समस्याओं व निजीकरण के खिलाफ हुई सभा। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव जारी, जल्द ही बदल सकता है गंगा आरती का स्थल। प्रधानमंत्री के काशी आगमन के दृष्टिगत जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। और शंकुलधारा पोखरे के समक्ष नगर निगम द्वारा कूड़ा गिराए जाने से स्थानीय निवासी व राहगीर परेशान। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।